हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख त्यौहार एवं मेले के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। रंगोली बिहू किस राज्य का उत्सव है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम। रंगोली बिहू रंगोली बिहू त्यौहार असम और भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में मनाया जाता है। रंगोली बिहू त्यौहार जो असम में नए साल का प्रतीक है और बसंत के मौसम का स्वागत करता है। अगला प्रश्न, रथ यात्रा किस राज्य का मुख्य उत्सव है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। रथ यात्रा या रथ महोत्सव भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में आयोजित एक हिंदू त्योहार है। आगे बढ़ते हैं, छठ पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार। छठ पर्व छठ या छठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का ये अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। छठ पूजा, इसमें सूर्य देवता की उपासना की जाती है। आगे बढ़ते हैं, पुष्कर मेला किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थान। पुष्कर राजस्थान में विख्यात एक तीर्थ स्थान है जहां प्रतिवर्ष प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है। यह राजस्थान के अजमेर जिले में है। यहाँ पे ब्रह्मा का एक मंदिर भी है। आगे बढ़ते हैं, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्रिसमस। क्रिसमस या बड़ा दिन ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है और ये हर वर्ष 25 दिसंबर को पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, कंस मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मथुरा। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कंस को मारने के उपलक्ष्य में मथुरा में ये मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरिद्वार। हरिद्वार में कुंभ मेला हिंदू धर्म में सबसे शुभ धार्मिक सामूहिक तीर्थ स्थलों में से एक है। हरिद्वार को भगवान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित 7 पवित्रम हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। कुंभ मेले का जो आयोजन है भारत में 4 स्थानों पर किया जाता है। देख लेते हैं कौन कौन से स्थान हैं। महाराष्ट्र में कहाँ पे होता है इसका आयोजन? नासिक में। मध्य प्रदेश में कुंभ मेले का जो आयोजन होता है वो उज्जैन में होता है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज और उत्तराखंड में इसका जो आयोजन है वो हरिद्वार में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितने वर्षों का अंतराल होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 12। यानी कि एक ही स्थान पर 2 महाकुंभ मेले जो लगते हैं उनके बीच में 12 साल का अंतर होता है। यानी कि हर 12 साल के बाद उसी स्थान पर दोबारा कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ का पर्व हर 12 वर्ष के अंतराल पर चारों में से किसी एक पवित्र नदी के तट पर मनाया जाता है। हरिद्वार में इसका जो आयोजन है वो गंगा नदी के तट पर होता है। उज्जैन में शिप्रा नदी, नासिक में गोदावरी और इलाहाबाद, जिसका वर्तमान जो नाम है वो प्रयागराज हो गया है, तो इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम होता है। तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले का जो आयोजन है वो त्रिवेणी के संगम में किया जाता है। कुंभ मेला यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के अंतर्गत आता है।
आगे बढ़ते हैं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार, सोनपुर। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में गंगा और गंडक नदी के संगम पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो बिहार सोनपुर का जो मेला है, पशु मेला, ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है। मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला के नाम से भी पुकारते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला है उसका जो आयोजन है वो बिहार सोनपुर में किया जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। आगे बढ़ते हैं, ऊंट का प्रसिद्ध मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, करम पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो करम पर्व, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। यानी कि करम पर्व का जो आयोजन है वो बिहार और झारखंड, इन दोनों राज्यों में ही मनाया जाता है। करम पर्व छत्तीसगढ़ और झारखंड की लोक संस्कृति का पर्याय भी है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के आदिवासी और गैर आदिवासी सभी इसे लोक मांगलिक नृत्य मानते हैं। कर्म पूजा नृत्य सतपुड़ा और विंध्य की पर्वत श्रेणियों के बीच सुदूर गांवों में भी विशेष प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिक्किम। लोसांग नामसूंग प्रतिवर्ष भारतीय राज्य सिक्किम में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है, जो फसल के मौसम की शुरुआत का एक प्रतीक है। यानी कि लोसांग उत्सव जो है वो सिक्किम में फसल के मौसम की शुरुआत के याद में मनाया जाता है, यानी कि मौसम की शुरुआत का एक प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें से किस त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओणम। यानी कि ओणम जो फेस्टिवल है इसमें नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। अराड़ मुला नौका दौड़ भारत के दक्षिण पश्चिमी राज्य केरल की सर्वप्राचीन नौका दौड़ है। इसका आयोजन ओणम पर्व के अवसर पर लगभग अगस्त सितंबर माह में अराड़मुला नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को समर्पित एक मंदिर के निकट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, वैशाखी किस राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैसाखी किस राज्य में धूमधाम से? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, पंजाब। महत्व, बैसाखी के पर्व की शुरुआत भारत के पंजाब प्रांत से हुई है और इसे रबी की फसल की कटाई शुरू होने की सफलता के रूप में मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा के अलावा उत्तर भारत में बैसाखी के पर्व का बहुत महत्व है। तो बैसाखी का जो पर्व है ये पंजाब राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, युगादि नव वर्ष त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। उगादि पर्व दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों में एक है। ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तेलंगाना जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में प्रमुखता से नव वर्ष के तौर पर मनाया जाता है। इस पर्व को चैत्र मास के पहले दिन मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं, कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में कालचक्र पूजा विश्व शांति के लिए अद्भुत प्रार्थना मानी जाती है। इसे
काल चक्रयान नाम से भी जाना जाता है। तो काल चक्र उत्सव जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, हाथी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान, यानी कि हाथी उत्सव इसका जो आयोजन है वो प्रतिवर्ष जयपुर में किया जाता है। इसमें हाथियों को सजा धजाकर महोत्सव में लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए केरल। ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। ओणम केरल का एक राष्ट्रीय पर्व भी है। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। तो ओणम जो फेस्टिवल है इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? केरल में। आगे बढ़ते हैं, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी हरियाणा फरीदाबाद। यह मेला हरियाणा राज्य के फरीदाबाद शहर के दिल्ली के निकटवर्ती सीमा से लगे सूरजकुंड क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगता है। आगे बढ़ते हैं, देवीधुरा मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। देवीधुरा उत्तराखंड में बाराही देवी मंदिर के प्रांगण में प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर श्रावणी पूर्णिमा को पत्थरों की वर्षा का एक विशाल मेला जुटता है। इस मेले को देवीधुरा मेला कहा जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, 2 गुट बनते हैं जिसमें आपस में एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारे जाते हैं। तो देवीधुरा मेला इसका जो आयोजन है वो प्रतिवर्ष उत्तराखंड राज्य में इसका आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मिंजर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। मिंजर मेला 935 ईस्वी में त्रिगर्त के शासक पर चंबा के राजा की विजय के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, खर्ची पूजा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी त्रिपुरा। हर साल यह जुलाई में अमावस्या के 8वें दिन मनाया जाता है। ये त्यौहार मुख्य रूप से अगरतला में एक मंदिर परिसर में मनाया जाता है, जिसमें 14 देवताओं की मूर्तियां होती हैं। तो खर्ची पूजा त्योहार इसका जो संबंध है वो त्रिपुरा राज्य से है। आगे बढ़ते हैं, गुड़ी पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। मुख्य रूप से ये त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा को भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि उगादी, छेदी चांद, युगादी जैसे नामों से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, नवरोज त्योहार और पापेटी उत्सव किस धर्म से संबंधित है? यानी कि नवरोज त्योहार और पापेटी उत्सव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पारसी धर्म। तो नवरोज त्योहार और पापेटी उत्सव इसका जो संबंध है ये है पारसी धर्म से। आगे बढ़ते हैं, डांडिया और गरबा किस राज्य के मुख्य उत्सव हैं? तो डांडिया और गरबा ये गुजरात राज्य के मुख्य उत्सव हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। आगे बढ़ते हैं, सेंट थॉमस पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए केरल। केरल में ही एक प्राचीन चर्च है जिसका नाम सेंट थॉमस चर्च है और जिसे 1598 में पुर्तगालियों ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं, पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। पोंगल तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। ये प्रतिवर्ष 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये फसल की कटाई का एक उत्सव होता है। तो पोंगल जो फेस्टिवल है ये फसल की कटाई का एक उत्सव है और इसको तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो सरहुल पर्व, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए झारखंड। यानी कि सरहुल पर्व का जो संबंध है वो झारखंड राज्य से है।
आगे बढ़ते हैं, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष दिल्ली में आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंधित है, तो ओणम का जो संबंध है वो किससे है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाबली से। तो ओणम जो त्यौहार है उसका जो संबंध है किससे है? महाबली से संबंध है। आगे बढ़ते हैं, अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओणम से। तो अतापू इसका संबंध किस फेस्टिवल से है? ओणम से। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें हम ऑप्शन से देखते हैं, बिहू असम बिल्कुल सही है, पोंगल का जो संबंध है तमिलनाडु से ये भी सही है, बैसाखी का संबंध पंजाब से ये भी सही है, लेकिन ओणम का संबंध आंध्र प्रदेश से नहीं है, अतः ये जो युग्म है ये गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ओणम और आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलीगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, बाबा गरिया पूजा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। गरिया पूजा त्रिपुरा का एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये पर्व चैत्र मास के अंतिम दिन से लेकर बैसाखी महीने के 7वें दिन तक आयोजित किया जाता है। त्रिपुरी और रियांग जनजातियां इसे फसल के त्योहार के रूप में मनाती हैं। तो बाबा गरिया पूजा त्योहार ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। आगे बढ़ते हैं, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति के द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दीपावली। यानी कि जो थारू जनजाति है ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में सेलिब्रेट करती है। आगे बढ़ते हैं, हरेला त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। तो हरेला त्योहार इसका जो आयोजन है यानी कि ये मनाया जाता है उत्तराखंड राज्य में। आगे बढ़ते हैं, बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, देवीधुरा में। उत्तराखंड के चंपावत जिले में देवीधुरा मंदिर है और यहाँ पर हर साल बग्वाल उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो बग्वाल मेला इसका जो आयोजन होता है वो हर वर्ष देवीधुरा में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पुरी रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जगन्नाथ के सम्मान में। यानी कि जो पुरी की जो रथ यात्रा है वो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाए जाने वाले गणपति महोत्सव को शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। यानी कि बाल गंगाधर तिलक को पूरा योगदान दिया जाता है कि इनके द्वारा ही महाराष्ट्र राज्य में गणपति महोत्सव की शुरुआत सबसे पहले की गई थी। आगे बढ़ते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष दिसंबर महीने में किस राज्य में किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नागालैंड। यानी कि हॉर्नबिल महोत्सव इसका जो आयोजन है वो प्रतिवर्ष कहाँ किया जाता है? नागालैंड राज्य में इसका आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, चपचार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिजोरम। चपचार कूट मिजोरम भारत का एक त्योहार है। यह मार्च के दौरान झूम कृषि के सबसे कठिन कार्य को पूरा होने के बाद मनाया जाता है, अर्थात जंगल समाशोधन, जलने के अवशेषों को साफ करना। यह एक बसंत त्योहार है जिसे बहुत श्रद्धा और उल्लास के साथ में मनाया जाता है। तो चपचार कूट त्योहार इसका जो संबंध है ये मिजोरम राज्य से है। आगे बढ़ते हैं, रासलीला, याओसंग, लाई हरीबा आदि त्योहार के द्वारा मनाए जाते हैं। यानी कि रासलीला, याओसंग और लाई हरीबा आदि त्योहार जो हैं किन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मणिपुरी लोगों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, जल्लीकट्टू त्योहार का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है और जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिल के गौरव और संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। प्रसिद्ध कैला देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, करौली। यानी कि ये राजस्थान के करौली राज्य में राजस्थान के करौली जिले में प्रसिद्ध कैला देवी मेला का आयोजन किया जाता है। कैला देवी जो मेला है ये चैत्रा मास में शक्ति पूजा का विशेष महत्व रखता है। राजस्थान के करौली जिला मुख्यालय से दक्षिण दिशा की ओर 24 किलोमीटर की दूरी पर पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य त्रिकूट पर्वत पर विराजमान कैला मैया का दरबार चैत्रा मास में लघु कुंभ नजर आता है। तो कैला देवी मेला इसका जो आयोजन किया जाता है ये किया जाता है करौली जिले में। आगे बढ़ते हैं, सगाई त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मणिपुर। सगाई त्योहार एक वार्षिक सांस्कृतिक त्योहार है जो मणिपुर पर्यटन विभाग के द्वारा हर वर्ष 21 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, लठमार होली का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मथुरा। बरसाने की लठमार होली फागुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी में मनाई जाती है। इस दिन नंदगांव के ग्वाल बाल होली खेलने के लिए राधा रानी के गांव बरसाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, विशु पर्व का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल। एक हिंदू त्यौहार विशु केरल में फसल त्यौहार है और ये मलयाली के खगोलीय नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नौचंदी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेरठ। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मेलों में से एक है। नौचंदी मेला मेरठ में प्रतिवर्ष लगता है। ये मेला मेरठ की शान है। यहाँ का ऐतिहासिक नौचंदी मेला हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हजरत वाले मियाँ की दरगाह और नौचंदी देवी का मंदिर एक दूसरे के निकट ही स्थित हैं। तो इसको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। कौन सा? नौचंदी मेला। इसका जो आयोजन है वो प्रतिवर्ष मेरठ में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बटेश्वर मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो बटेश्वर मेला, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आगरा। बटेश्वर मेले का जो आयोजन है वो प्रत्येक वर्ष आगरा में किया जाता है। यहाँ पर हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष दूज से एक बहुत बड़ा मेला लगता है और बटेश्वर जो है वो आगरा जिले में स्थित एक तहसील है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके स्टडी से संबंधित जितने भी ग्रुप हों उनमें शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।